बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 15 बुक नंबर 2। पिछले चैप्टर में हमने कमांड देनी सीखी थी। किसी को कुछ काम बताना है, जैसे हमने देखा था इज़हब, इज़हब मतलब गो, इरजी यानी के कम बैक, अदखिल यानी के एंटर। इस तरीके की कमांड हमने देखी थी। उसी से रिलेटेड ये चैप्टर भी होने वाला है, लेकिन इसके अंदर एक अलग तरीके की कमांड देखने के लिए मिलेंगी। जैसे हम किसी को किसी काम के लिए मना करना है, जैसे उसमें हमने कहा था गो। अब इसमें ये सीखेंगे हम किसी को अगर कहना है डोंट गो, मत जाइए। तो यही चैप्टर होने वाला है। सबसे पहले हम पहला एग्जांपल देखेंगे। हमने बनाया था ज़हाबा से यज़हबू, यज़हबू से तज़हबू, तज़हबू से बनाया था हमने शुरू का ता काट कर और लास्ट के बे पे पेश काट कर इज़हब, इज़हब मतलब गो। अब हमें बनाना है कि डोंट गो। तो इसे कैसे बनाइए देखते हैं। तज़हबू का हमने उसमें काटा था ता, इसके अंदर ता नहीं कटेगा। उसके अंदर हमने लास्ट के बा पर से पेश हटाकर सुकून लगाया था, वो यहाँ पर भी लगेगा। और यहाँ पर हमें मना करना है किसी काम के लिए, तो इसलिए हमें लगाना पड़ेगा इसके अंदर ला। ला का मतलब होता है नोट। तो ये क्या बन जाएगा? ला तज़हब। बहुत इजी है। इसी तरीके से और सारे बन जाएंगे। तो ला अगर कहीं और आता है तो उसका मतलब सिर्फ नोट होता है, लेकिन ला यहाँ पर आया है तो इसका मतलब डोंट। ये याद रखेंगे हम। तज़हब का मतलब यू गो, ला तज़हबू यू डोंट गो, और ला तज़हब डोंट गो। ये 3 एग्जाम्पल हैं, इन्हें हम ध्यान रखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल बनाकर देख लेते हैं अभी। जैसे एक वर्ब है जलसा यानी कि सिट। अब जलसा से बना इजलिस यानी कि सिट, बैठ जाइए। अब इसका हमें ना वाला बनाना है, तो ला और ता जो हटा दिया था हमने वो नहीं हटेगा, वो लग जाएगा दोबारा। तो ला तजलिस, ला तजलिस होना, डोंट सिट हियर। ला तक्तुब, डोंट राइट। इसके अंदर एग्जाम्पल जैसे है ला तक्तुब बिल कलमिल अहमरी, डोंट राइट विद रेड पेन। अहमर यानी कि रेड। ला तखरुज, डोंट गो आउट। ला तखरुज मिनल फसली, डोंट गो आउट मिनल, डोंट गो आउट फ्रॉम क्लास। ला ताबुद, डू नॉट वर्शिप। ला ताबुद शैतान, डू नॉट वर्शिप द शैतान। अब इसके अंदर लास्ट वाले में आपने नोट करा होगा ला ताबुद और दा के नीचे कसरा भी है। तो ये वही है, मिलाकर पढ़ने वाली बात है जो हमने पहले भी सिखाई थी। ला ताबुद शैतान। इसी तरीके से और भी वर्ब बन जाएंगी। प्लूरल के लिए था इज़हबू, लेकिन ला के साथ बनेगा ला तज़हबू। और एक सिंगल लेडी के लिए था इज़हबी, लेकिन यहाँ पर बनेगा ला तज़हबी। बहुत सारी लेडी के लिए था इज़हबना, यहाँ पर बनेगा ला तज़हबना। बहुत इजी है। एक कंसेप्ट और इसके अंदर आएगा, वो भी मैं अभी बता देता हूँ बाद में, वरना वापस कंसेप्ट में देर लग जाएगी। एक वर्ब आएगी कादा। कादा पास्ट टेंस, यकादू प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट। इसको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कादल वलदू यदहकू, यदहकू माने लाफ, लेकिन इसके अंदर कादा आ गया। अगर यहाँ कादा ना होता, सिर्फ होता अल वलदू यदहकू, तो इसका मतलब होता है द बॉय इज लाफिंग। लेकिन कादा लग गया अगर यहाँ पर, तो कादा लगने से एक काम तो हुआ, ये पास्ट टेंस में चला गया। तो जो बॉय लाफिंग था यानी कि अब प्रेजेंट में हंस रहा था, वो बन गया द बॉय लाफ्ड। लेकिन कादा का मतलब होता है ऑलमोस्ट, तो ये बन जाएगा द बॉय ऑलमोस्ट लाफ्ड। एक और एग्जाम्पल जैसे कादल मुदर्रिसु यखरुजु। अल मुदर्रिसु यखरुजु होता तो द टीचर इज गोइंग आउट, लेकिन कादा लगने से सबसे पहले तो ये पास्ट में पहुंच गया, द टीचर वेंट आउट। लेकिन कादा का मतलब होता ऑलमोस्ट, द टीचर ऑलमोस्ट लीव। या इसे सिंप्लीफाई करने के लिए बना देंगे द टीचर वाज अबाउट टू लीव। अब ये तो लगाया था हमने पास्ट टेंस वाला कादा। अगर ये प्रेजेंट टेंस वाला यकादू लगेगा तो कैसे चेंजेस आएंगे देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे अल जरसु यरिन्नु, द बेल इज रिंगिंग, बज रही है फिलहाल। लेकिन अगर यकादू लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? द बेल इज अबाउट टू रिंग। यकादू क्योंकि प्रेजेंट में है तो सेंटेंस पास्ट में नहीं जाएगा, प्रेजेंट में ही रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। यकादुल इमामु यरकाऊ, द इमाम इज अबाउट टू परफॉर्म रुकू। तो ये कादा वर्ड बहुत ज्यादा कुरान के अंदर भी बहुत ज्यादा आया है और इस चैप्टर में भी आएगा। बस कादा वाले सेंटेंस में हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो कादा या यकादू लगेगा, उसके बाद एक नाउन आएगी और उसके बाद एक वर्ब आएगी जो प्रेजेंट टेंस में होगी, जैसे कादा और यकादू के ऊपर वाले एग्जाम्पल में आई थी। एक और वर्ड इस चैप्टर में नया आ सकता है जो है इन्नमा। इन्नमा का मतलब ओनली। इसका एग्जाम्पल जैसा इन्नमा अंजुरु इला सुवरी, आई एम ओनली लुकिंग एट पिक्चर। जब ये चैप्टर में आएगा तो मैं इसको एक छोटी सी वीडियो के तौर पर भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो यही कंसेप्ट है इसके अंदर। चलिए देखते हैं चैप्टर की तरफ। अद्दरसुल खामिसा अशरा, द चैप्टर नंबर 15। अल मुदर्रिस इसके अंदर कहते हैं आइना तज़हबू
या अबा बकर। तज़हबू प्रेजेंट टेंस में है, आयना तज़हबू, वेयर आर यू गोइंग या अबू बकर। या लगने के बाद मुदाफ मुदाफ इलैहि वाले नाम में क्या चेंजेस आते हैं ये मैंने पढ़ाया हुआ है। मुदाफ हो जाता है मंसूब के अंदर। अब अबू बकर कहते हैं अज़हबू, आई एम गोइंग इलल मुदीर, टू द हेड मास्टर। अल मुदर्रिस कहते हैं ला तखरुज मिनल फस्लिल आना, ला तखरुज, वही जो इस चैप्टर के अंदर मेन चीज होने वाली है। कमांड है लेकिन नेगेटिव के अंदर है। अगर ये पॉजिटिव के अंदर होती तो क्या होता, उखरुज, लेकिन नेगेटिव के अंदर है तो ला तखरुज। डोंट गो आउट मिनल फसली अल आन, डोंट गो आउट फ्रॉम क्लास नाउ। इज़हब, गो इलैहि, टू हिम बाद दर्सी, गो टू हिम आफ्टर द लेसन। तो पॉजिटिव वाला इज़हब भी आ गया और नेगेटिव वाला ला तखरुज भी आ गया। अब हिमायू कहते हैं या उस्ताज अना तालिबुन जदीदुन। हिमायू पहले वाले चैप्टर में भी थे, इसमें भी आ गए। इसमें भी ये कह रहे हैं कि वो सर आई एम न्यू स्टूडेंट। आयना अजलिसु, वेयर शुड आई सिट, मैं कहाँ बैठूं। जलसा यजलिसु अजलिसु, मैं कहाँ बैठूं। आ अजलिसु, क्या मैं बैठूं। हुना, यहाँ। अमामका, अमामका जार मजरूर, इन फ्रंट ऑफ यू। कैन आई सिट और शुड आई सिट इन फ्रंट ऑफ यू हियर। अल मुदर्रिस कहते हैं ला तजलिस हुना, डोंट सिट हियर। पॉजिटिव होता तो इजलिस, नेगेटिव है तो ला तजलिस। जलसा यजलिसु तजलिसु तजलिस, ला तजलिस होना, डोंट सिट हियर। हाजा मक़अदु हिशामिन, मक़अदु यानी के बैठने की जगह। हाजा मक़अदु हिशामिन, मुदाफ मुदाफ इलैहि है। दिस इज द सिटिंग प्लेस ऑफ हिशाम, ये हिशाम के बैठने की जगह है। वहुवा गायबुल यौम, और वो आज एब्सेंट है। गायब उर्दू का भी वर्ड है, सब जानते हैं। इजलिस हुना का, सिट देयर। खल्फा हामिद, खल्फा हामिद मुदाफ मुदाफ इलैहि, एट द बैक ऑफ हामिद, हामिद के पीछे बैठ जाओ उधर। बशीर एक स्टूडेंट है, वो कहते हैं आखुजु हाज़िहि दफातिरु या उस्ताद। आखुजु, आखुजु, इसे समझना थोड़ा जरूरी है। इसके अंदर देखेंगे शुरू में 3 अलिफ हैं। वर्ब है अखजा, अखजा से बना याखुजु, और आई वाला बना आखुजु। अब इसके अंदर अखजा याखुजु, या के साथ भी अलिफ है। जब आखुजु अलिफ के साथ आखुजु आएगा तो अलिफ 2 हो जाएंगे, तो दोनों अलिफ को बनाकर बनेगा लॉन्ग अलिफ, जैसा कि इसमें दिख रहा है। तो आखुजु, आई टुक, आई टेक, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक अलिफ और आ जाएगा, तो इसमें यहाँ 3 अलिफ है। आखुजु, शुड आई टेक हाज़िहि दफातिरा, शुड आई टेक दिस नोटबुक या उस्ताद, क्या मैं ये नोटबुक ले लूं ओह सर। अल मुदर्रिस अब कहते हैं ला ताखुजुहा, नो, डोंट टेक दैट। यंजुरू फी दफ्तरी, वो देखते हैं दफ्तरी की तरफ, नोटबुक की तरफ। या अब्दुर्रहमान ला तख्तुबी, डू नॉट राइट। ला तख्तुबिल अजविबाता बिल कलम अहमरी, ला तख्तुब, डू नॉट राइट अल अजविबाता, लेकिन मिलाकर बना ला तख्तुबिल अजविबाता, डू नॉट राइट आंसर्स बिल कलमिल अहमरी, विद रेड पेन। अल मुदर्रिस हुवल्लज़ी यख्तुबु बिल कलमिल अहमरी। अल मुदर्रिस, द टीचर इज द वन हु राइट्स विद रेड पेन। फैसल कहते हैं उन्जुर इला हाज़िहिल मजल्लति या उस्ताद, उन्जुर, वॉच दिस मैगजीन। नजरा यंजुरु, उन्जुर, लुक एट दिस मैगजीन ओ सर। मा अजमलहा, मा अजमलहा पहले सिखाया जा चुका है। ये होते हैं सरप्राइज वाले सेंटेंस, माँ और अजमला और हा, मा अजमलहा, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, पहले ये सब आ चुका है। अल मुदर्रिसु कहते हैं ला तक़राऊ, क़रा यक़राऊ तक़राऊ, लेकिन अलिफ पे यहाँ सकून है तो ये है कमांड। ला तक़रा, डू नॉट रीड अल मजल्लात, डू नॉट रीड द मैगजीन फिल फसली, इन द क्लास या फैसल, क्लास के अंदर मैगजीन मत पढ़ो ओ फैसल। फैसल कहते हैं मा अक़राऊ, आई एम नॉट रीडिंग हाज़िहिल मजल्लत अल आन, आई एम नॉट रीडिंग दिस मैगजीन नाउ, मैं ये मैगजीन अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। इन्नमा वर्ड आ गया जो मैंने क्लास से पहले ही सिखा दिया था। इन्नमा का मतलब ओनली, अंजुरु, आई एम ओनली लुकिंग इला सुवरी, टू द पिक्चर, आई एम लुकिंग एट द पिक्चर, आई एम ओनली लुकिंग एट द पिक्चर अल्लती फीहा, विच इज इन दैट। तो इन्नमा का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन्नमा का मतलब ओनली। इन्नमा से रिलेटेड मैं एक वीडियो क्लिप छोटी सी दिखा देता हूँ, इसमें देखते हैं ये इन्नमा का यूज कैसे करते हैं।
इन्नमा अना ताजिर, ताजिर यानी कि इन्हें कोई कुछ कह रहा होगा तुम यहाँ ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो इसके जवाब में इन्होंने कहा इन्नमा अना ताजिर, आई एम ओनली अ बिजनेसमैन। तो इन्नमा का कंसेप्ट इस वीडियो के बाद और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमजा, हमजा कहते हैं आ अफ्ताहू अलबाबा या उस्ताद, आ अफ्ताहू कैन आई ओपन, क्या मैं खोलूं, अलबाबा क्या मैं खोल लूं दरवाजा, ओ सर, यकादुल जरसु यरिन्नु, यकादु यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ऑलमोस्ट या अबाउट टू या किसी चीज के लिए तैयार, बिल्कुल उर्दू में ऐसे बोलेंगे। तो सबसे पहले बाद का सेंटेंस पढ़ेंगे, अल जरसु यरुन्नु यानी कि घंटी बज रही है, लेकिन यकादु लगने से ये बन गई कि घंटी बजने ही वाली है। द बेल इज अबाउट टू रिंग। अल मुदर्रिसु कहते हैं ला तफ्ताहिल बाब अल आन, फतहा यफ्तहु तफ्तहू, ला तफ्ताही क्यों आया, क्योंकि बाद में है एक नाउन, ला तफ्ताहिल बाबा मिलाकर पढ़ने की वजह से। नो डोंट ओपन द डोर नाउ। तो ये चैप्टर यहाँ पर होता है पूरा। अब इसकी एक्सरसाइज की क्लास आएगी कल, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है एक्सरसाइज का, आप चाहें तो पहले भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और कल को सिर्फ मिला सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।